दर्पण। देखो हुआ उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो हम देख रहे हैं उसकी पहले फोटो की हम बात करते हैं। कुछ इस तरह की उसकी फोटो होती है जिसका सतह जो होता है वह उठा हुआ रहता है वस्तु की तरफ। तो वैसा दर्पण जिसका सतह वस्तु की तरफ उठा हो उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर? चलो, अब बात है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का जो वस्तु तो खैर इधर ही रहेगा। उत्तल दर्पण में यहां से अगर हम देखें उत्तल दर्पण में इसका फोकस किधर बनेगा, इसका वक्रता केंद्र किधर बनेगा? इधर बनेगा या इधर बनेगा? इस साइड बनेगा ना, क्योंकि ये इधर घुमा हुआ है। अगर वृत्त बनाएंगे तो कुछ इधर बनेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर ही इसका सी भी होगा और इधर ही इसका क्या होगा? एफ भी होगा, फोकस भी होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो फोकस और ध्रुव, मेरा मतलब फोकस और वक्रता केंद्र दोनों जो होता है वह दाईं तरफ होता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका फोकस जो होता है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? इधर हम जाते हैं आगे की तरफ, इसका मतलब धनात्मक होता है, धनात्मक होगा। इससे पहले अवतल में क्या था? पीछे था, इधर था, बैक में था, ऋणात्मक था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अवतल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो अवतल कहेगा तो ऋणात्मक होगा, उत्तल कहेगा तो धनात्मक होगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? उसका जो फोकस होता है वह धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन वस्तु तो धनात्मक से मतलब हमको नहीं है। वस्तु को तो भाई होना चाहिए प्रतिबिंब के आगे। तो भाई प्रतिबिंब तो यहाँ इसके आगे, इधर से तो क्ले किया हुआ है तो इधर से वस्तु का फोटो बनेगा ही नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो वस्तु खड़ा हो जाएगा इधर आकर के। अगर हम वस्तु को इधर खड़ा करा देते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। होता ये है कि अवतल दर्पण में नहीं, उत्तल में, उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा काल्पनिक काल्पनिक सीधा सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्लियर यहां तक? तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक उन्होंने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो बात लिखा गया है वह कैसे सही है। आखिर कैसे इसका प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक, मेरा मतलब काल्पनिक बनता है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, एक लाइन मैंने ऐसे ले गया। ठीक है, अब आप बताओ हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर कोई रेखा प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, तो वह कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। तो इसका फोकस कहां है? यहां पर है, तो फोकस की तरफ जाएगा। लेकिन आप हमको एक बात और बताओ, अगर पीछे से किया हुआ है क्ले, क्ले का मतलब पीछे से रंगा गया है, तो क्या प्रकाश इधर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो जब प्रकाश ही उधर नहीं जाएगा तो फिर फोकस से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है, इसका मतलब यहां से टकरा के प्रकाश ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो लोग प्रकाश को भगा देते हैं, ऐसे आया प्रकाश ऊपर की ओर टकरा करके चला गया, प्रकाश ऐसे आया टकरा के चला गया। कोई दिक्कत यहां पर है? तो चला तो गया, लेकिन हमको लाना कहां से? फोकस से। तो इसको बैक ऐसे करके लाएंगे, इस फोकस तक ऐसे करके ले जाएंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक लाइन को हम ऐसे लेकर के इसके पोल पे, पी का मतलब पोल, यहां पे लाएंगे और यहां से फिर ऐसे टकरा कैसे निकल जाएगा, है ना? इस तरह से जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि इसका भी परावर्तित किरण वाला ये वाला लाइन परावर्तन है, तो इसका परावर्तन किरण से हम ऐसे की ओर पीछे खींचेंगे। तो यहाँ पे आके दोनों क्या हो रहा है?
कट रहा है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे क्या बना है, इसका फोटो बना है, प्रतिबिंब बना है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो हमने ये देखा इसमें कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, अपने आप जाकर के नहीं कट जा रहा है, उसकी जो रेखाएं हैं सो उसको हम लोग काट रहे हैं, पीछे खींच करके उसकी पूंछ पकड़ के पीछे खींच रहे हैं और खींच करके इसको बना रहे हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज और हम लोगों ने देखा इसमें कि यह प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर वस्तु भी है और ऊपर की ओर क्या है, उसका प्रतिबिंब भी है। इसका मतलब प्रधान अक्ष तो समझ में आ गया, कौन सीधा लाइन होता है, सो होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, नीचे होता तो क्या होता, उल्टा होता, लेकिन है कहाँ, ऊपर है, ऊपर है, इसका मतलब क्या है, सीधा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा। इतना बड़ा इसका वस्तु है और उसका फोटो इतना छोटा, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह छोटा बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें भी उसी तरह से यू भी होगा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस तक की दूरी को। और यहां से लेकर के यहां तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक भी हो जाएगा, और वस्तु यहां पे है तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पर है, तो यू भी हमारा एफ हो गया यहां तक भी। क्लियर? और एक चीज और, हम एक चीज और पता कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या कर सकते हैं, आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पर है? इतने सारे बात हम लोगों को समझ आ गया। आप कहीं भी वस्तु को रख दीजिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, बस उसे छोटा ही बनेगा। ठीक है, अब इसका काम कहां कहां पर होता है, जिस तरह से अवतल दर्पण में उसका प्रयोग हम लोग कहां कर रहे थे, वो लैंप में कर रहे थे, है ना। हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में जो यहाँ से लाइट निकलता है उसको हेडलाइट बोलते हैं। ठीक है, वो पीछे वाला हेडलाइट नहीं है, वो तो मिरर, जो हम साइड मिरर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड दर्पण कहा जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं पीछे के वस्तु को, वह हमारा उत्तल दर्पण होता है, अवतल नहीं होता है। ठीक है, तो जो हेडलाइट होता है वह क्या होता है, वह अवतल दर्पण होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां पर होता है, प्रयोग कहां कहां पर होगा उत्तल का, तो इसका प्रयोग जो होता है उत्तल दर्पण का, वह होता है हमारा साइड मिरर के रूप में। किसमें होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर, साइड मिरर का मतलब जो गाड़ी हम चलाते हैं उसके बगल में जो मोटरसाइकिल देखते हैं आप, उसके बगल में ऐसे लगा रहता है दोनों साइड से, जैसे हम लोग अपना मुंह ऐसे घुमा के देखते हैं ना, तो वह जो मुंह देखने के लिए नहीं है, लेकिन सब में क्या करता है, मुंह निहारता है अपना, है ना। लेकिन वो मुंह निहारने के लिए नहीं है, वो क्या चीज के लिए है, पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए है, कि पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसी को देखने के लिए है। और वह क्या होता है, वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। वो बहुत दूर के वस्तु को छोटा कर करके आसानी से क्या कर लेता है, देख लेता है, और हम जान जाते हैं कि पीछे से बस आ रहा है कि ट्रक आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है।